साध्वी जी, एक लैंड जिहाद की लड़ाई भी आप लड़ रही हैं आजकल लड़ रही में, ये क्या है? मैं एक बात बताऊं आपको, भक्ति कई प्रकार की होती है। साकार भक्ति होती है, निराकार भक्ति होती है, सगुण भक्ति होती है, निर्गुण भक्ति होती है। हम लोग मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक भी और सन्यासी हैं, इसलिए हम निराकार ब्रह्म की भी उपासना करते हैं जब ध्यान धारणा करते हैं। लेकिन ये लोग मूर्ति पूजक नहीं हैं, ये आप जानते हैं, मूर्ति पूजक नहीं हैं। उसके बाद ये मूर्ति की तरह मजार और कई स्थान ऐसे खड़े कर देते हैं, जहां जगह मिलती है वहां हरा वो बिछा के पोत के और हरा कपड़ा बिछा दिया और बस हो गया हमारा स्थान। ये जो इसे लैंड जिहाद कहते हैं, इसे भूमि जिहाद कहते हैं। उसका कारण बताऊं आपको, ये भोपाल में आप यही हैं, ये यहां से जब वीआईपी रोड से जाते हैं, लेफ्ट साइड में आप देखिए, मैंने मीटिंग में प्रश्न खड़ा किया, मैं दिशा की मीटिंग की चेयरमैन होती हूं, मैंने प्रश्न खड़ा किया कि हम भगवान की आराधना करते हैं, पर हमने कभी जमीन पे जहां फुटपाथ होता है, जहां पैरों से चला जाता है, जहां गाड़ियों से चला जा रहा है, आप वहां पे मूर्ति ऐसी ही नहीं रखेंगे, कभी नहीं रखेंगे। और मुझे लगता कोई नहीं रखना चाहिए, किसी को नहीं रखना चाहिए। लेकिन जमीन को कैसे हड़पें, तो उन्होंने किया इस काम को। जो पाथवे बना हुआ है, उस पाथवे पे उन्होंने हरा पोता और हरा कपड़ा चढ़ा दिया, ठीक है। अब उस भूमि पे अगर पैरों पे चलने वाला पाथवे बना हुआ है तो वहां पैर नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा? तो उनकी फिर श्रद्धा नहीं है, इसका मतलब ये लैंड जिहाद है। उनके पास पेपर्स नहीं है, कागजात तो दूर की बात है, वो जगह ही नहीं है जो वहां बनाने लायक हो। जब पाथवे बना हुआ है तो पाथवे को कैसे आप वहां पोत के खड़ा कर सकते हैं? तो कैसे आपने क्या किया है इस पर? मैंने तो प्रश्न खड़ा किया, मैंने अभी प्रशासन को बताया है, प्रशासन उस पर कार्यवाही करेगा। अगर नहीं करेगा तो फिर हम अपने तरीके से करेंगे। हमें क्या करना है वो हमें करना है, और शांतिपूर्ण तरीके से। मेरे पास एक काम के बहुत सारे अच्छा, वो आपने शांतिपूर्ण शब्द बोल दिया है, नहीं तो अभी इस पर भी आपत्ति होती है आपकी बात। कैसे कि आप भड़काने की बात कर रही हैं, इस पर हम देखेंगे। नहीं, देखिए ऐसा है, ये देश भारत है, यहाँ पर अगर हम अपनी आराधना पूजा ये सब स्वतंत्रता से करना चाहते हैं तो दूसरों को करने भी देना चाहते हैं। पर अगर इसको जबरदस्ती किसी कारण से बना दिया तो उसको हम नकारते भी है। ये जबरदस्ती की बात है, ये लैंड जिहाद है। आप देखिए, कैचमेंट कहा जाता है, वहां कुछ नहीं बनाया जा सकता है। इन्होंने वहां मजार खड़ी कर दी तालाब में किनारे, एकदम पक्की जमीन। भाई आप जमीन खरीदने जाते हैं, आपसे कहा जाता है कैचमेंट एरिया है, इसमें आप छत नहीं डाल सकते, पक्की छत नहीं डाल सकते, लेकिन तालाब में छत बना सकते हैं। पूरा का पूरा इतना बड़ा इन्होंने वो बना रखा है स्थान, करवाला कहते हैं उसको। आप चले जाइए, तालाब में ही वो सुसु करेंगे, तालाब में ही कुछ और करेंगे, सब तालाब में करेंगे और उसी पानी का हम सब उपयोग करेंगे। अब आप इसको क्या कहेंगे? लैंड जिहाद कहेंगे हम। ऐसे लैंड जिहाद ये पूरे भोपाल में, हमारे पूरे लोकसभा की बात कर रही हूँ, ये पूरे में करते हैं। लेकिन मैं देश की भी बात करती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ एक भोपाल की सांसद नहीं हूँ, मैं पूरे देश में सामाजिक काम करती हूँ और राष्ट्र के लिए, सनातन की और देश की अलग जगाने के लिए निकली हूँ। और ये सनातन को लेकर जो ये विवाद खड़ा हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? सनातन पे तो विवाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि सनातन पर विवाद करने के लिए उसके समकक्ष होना चाहिए। धर्म के लिए विवाद करने के लिए धर्म होना चाहिए। धर्म तो है ही नहीं, पंथ है, मत है, धर्म तो सिर्फ और सिर्फ सनातन है। विवाद करने के लिए, भाई मैंने सलवार ड्रेस पहना है, ठीक है, हमें दूसरा सलवार ड्रेस पहनना है, हम उसको चेंज करना चाहेंगे या हम उसके बारे में कुछ कहना है तो वही तो करेंगे। हमें लगता है कि विवाद तो कोई कर ही नहीं सकता, धर्म तो धर्म रहता है। और धर्म की परिभाषा अगर मैं बहुत छोटे में बताऊं, जो काल में बंध नहीं सकता, जिसकी कोई समय सीमा नहीं है, वह समय से परे है, उसको सनातन कहते हैं। पर साध्वी जी, जो लोग सनातन पर आक्षेप ऐसे कर रहे हैं और जो बयान अजीबोगरीब दे रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम धर्म के हैं, क्रिश्चियन है, कोई क्रिश्चियन है और बाकी तथाकथित हिंदू भी हैं। हैं। कोई तथाकथित हिंदू हैं, हिंदू नहीं हो सकते वो, क्योंकि हिंदू एक जीवन पद्धति है और वह जीवन पद्धति भारत में पाई जाती है, क्योंकि यह भारतीय संस्कृति है जिसमें लोग हिंदू रहते हैं। ये भारत ही एक देश है जिसमें सिर्फ हिंदू
कहा जाता है और हिंदू रहते हैं, जिसको हिंदू लोग अपना देश मानते हैं। एक ही देश है, उसमें भी अगर कोई खिचड़ी करेगा तो चलेगा नहीं। मेरा कहना है कि अगर यहां हिंदू है तो हिंदू है, अगर आप कुछ भी बन जाइए, हम आपके लिए सहिष्णुता रखते हैं। हम उस जीव मात्र की रक्षा करना चाहते हैं कि जिसको कष्ट ना हो। कोई पनपता है तुरंत और मरता है, हम पतंगे को भी सहारा देते हैं। ये देश वो है, हिंदुत्व वो है। लेकिन हमारे ही मतलब एक धर्म को एक निम्न स्तर के लोग, निम्न स्तर का बोल रही हूं क्योंकि जिसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास विवेक नहीं है, जिसके पास संस्कार नहीं है, जिसके घर में संस्कृति नहीं है, जिसके घर के लोगों को टाइम ही नहीं है कि हम अपने बच्चों को किस प्रकार से बनाएं, वो बेचारों की गलती नहीं है। उनके अंदर जो भरा होगा वही निकलेगा। तो इसलिए वो चीजें सब निकाल रहे हैं। मैं एक प्रार्थना करती हूं प्रभु से, हे भगवान, जिसने सनातन धर्म को एड्स कहा वो एड्स का सुख पाए, जिसने सनातन धर्म को कुष्ठ रोग कहा वह कुष्ठ रोग का भरपूर सुख पाए, जिसने मलेरिया कहा वो मलेरिया का सुख पाए, जिसने डेंगू कहा वो डेंगू का सुख पाए, और जिसने जिस प्रकार से सनातन धर्म को किसी भी प्रकार से अपने कुसंस्कारों से ओत प्रोत भाषा का उपयोग किया वह उसका भरपूर सुख पाए। मैं कहती हूँ प्रभु, जिसकी जैसी भावना है उसको वह दे दीजिए। और इससे अच्छी बात मैं क्या कहूं आप इन लोगों के लिए। मध्य प्रदेश चुनाव पर सबसे बड़ी पंचायत 15 सितंबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।